गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 स्वतंत्र भारत में राजनीति पढ़ रहे थे। कल हमने सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हम अयोध्या विवाद के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपलकार था। कुछ हिंदू मानते थे कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया, क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। अदालत जैसा कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर आमने सामने अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। अब देखिए, विध्वंस और उसके बाद इसका टूटना, उसके बाद क्या घटना घटी। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वे विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों में से लोग आज उठे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई और 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की। सॉरी। तो ये 1993 में जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जब भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि वादी ढांचे की रक्षा की जाएगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थिति की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय और अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा।
यह व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षितता, बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद देश में यही सवाल एक बार फिर मुखर हो उठे, अर्थात ये उठने लगा। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया और न्यायमूर्ति जी.एन. रे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया। इन कार्रवाइयों से उन विनाशकारी घटनाओं की अनुगूंज सुनाई देती है जिनकी परिणति 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मस्जिद के विवादित ढांचे के ध्वंस में हुई। हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इससे भी भारी क्षति तो यह हुई कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जा रहा है। यह दुख की बात है कि राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री की अदालत की अवमानना के अभियोग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए काम किया गया है, हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं, क्योंकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्षता निभाने की बुनियाद पर पड़ता है। इसलिए हम उसे एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वादा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। इस वादा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ये मोहम्मद आलम बनाम भारत संघ 28 अक्टूबर 1994 को इसका जो है ये मुकदमा जो हुआ। इस अवधि में चुनाव उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बैठ चढ़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वादे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतंत्र माहौल को 1984 के बाद से कई दफा चुनौतियों को सामना करना पड़ा। हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1994 में सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इस तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।